स्वागत है आप सबका चैट एप्लीकेशन के लेक्चर 6 के अंदर। तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने बनाया था वो क्या था कि एपीआई की मतलब जो गोल एंड बैक एंड का एप्लीकेशन है उसकी सारी कनेक्टिविटी जो थी, जो भी फंक्शन कॉल होने थे वो हमने सारे लिख लिए थे अपने रिएक्ट ऐप के अंदर। तो आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो है पूरा प्रॉपर कंपोनेंट्स के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनका क्या महत्व होता है, एंड कंपोनेंट्स मतलब जो होते हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, कैसे रीयूजेबल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करने वाला हूँ। तो आपने पूरा वीडियो देखना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाना है जिसके अंदर हम सारे कंपोनेंट्स लिखेंगे। लाइक अगर आप हेडर बना रहे हो, अगर आप फूटर बना रहे हो, अगर आप कोई भी चीज़ है जो आप HTML या रिएक्ट ऐप के रिलेटेड बना रहे हो, तो आपको वो कंपोनेंट्स के अंदर बनानी चाहिए। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप अगर बैकएंड की तरफ बात करते हैं, ठीक है, तो हम पहले मोनोलिथिक एप्लीकेशंस को मतलब स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे। तब कि कौन सा स्ट्रक्चर आया, एक माइक्रो सर्विस स्ट्रक्चर आया। माइक्रो सर्विस में क्या करते हैं, सारे मॉड्यूल्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बना बांट देते हैं एंड उसके ऊपर एक मतलब तो वो बड़ी एक एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वैसे ही एक रिएक्ट ऐप जो है वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर बटी होती है ताकि हम उनको रीयूज़ कर सकें एंड और उसको अगर मॉडिफाई भी करना हो तो वो भी इजीली कर सकें, ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा रिलेशन था, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर माइक्रो सर्विस है। माइक्रो सर्विस है मतलब कि हर एक HTML एलिमेंट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। लाइक आपने हेडर एक अलग बांट दिया, फिर फूटर जो है वो अलग बांट दिया एंड जो फॉर्म्स हैं वो अलग रख दिए, ताकि मान लो आपके वेब ऐप का पेजेस हैं 4, ठीक है। फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज पे ही आपको हेडर की ज़रूरत है, तो आपने एक कंपोनेंट बनाना है एंड आपने उन 2 पेजेस पे वो हेडर को कॉल करना है। कॉल करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कॉल करना है, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ कि आपको उन दोनों पेजेस पे आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एंड जो दूसरी साइड क्या है कि अगर मान लो कि आपको लास्ट वाले 2 पेजेस पे नीड नहीं है तो आप उसको हटा भी सकते हो ईजिली, ठीक है। तो ये मतलब इसका बहुत ही अच्छा काम है। तो अभी हम एक इसके अंदर कंपोनेंट बनाएंगे जो कि क्या है, हेडर, ठीक है। हेडर नाम से एक कंपोनेंट बनाएंगे एंड उसके अंदर हम कुछ फाइल जो हैं वो क्रिएट करेंगे। अब कौन सी फाइल होगी, पहली पहली फाइल जो है वो है हमारी हेडर डॉट JSX। अब कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि JS तो सुना था, JSX क्या है। तो JS तो वही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है जावा स्क्रिप्ट, बट यहाँ पे X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, XML। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर आपका क्या आएगा, HTML रिएक्ट रिलेटेड कोड आएगा, ठीक है। तो जो ये एक्सटेंशन फाइल होगी, अब इसके अंदर क्या पड़ा होगा, हमने एक ही चीज़ याद रखनी है, जो ये J.JSX फाइल है, जब भी ये हमें दिखे तो हमने क्या सोचना है कि इसके अंदर क्या पड़ा होगा, रिएक्ट का HTML पड़ा होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने हेडर बनाना है उसका कोड लिखेंगे, इंपोर्ट इंपोर्ट एंड इंपोर्ट करने के बाद अब हमने इंपोर्ट क्या करना है, रिएक्ट को इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब उसके बाद एक चीज़ और इंपोर्ट करेंगे हम, जो कि होगी हमारी CSS फाइल, जो कि हम थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करने के लिए लगाएंगे। तो वो मैं अभी करंट डायरेक्टरी के अंदर ही दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो रिएक्ट मतलब जो CSS फाइल होगी वो क्या होगी, ./header.SCSS। तो SCSS इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो CSS फाइल को ही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर लिखना क्या है। तो एक कांस्टेंट बना लेते हैं, कांस्टेंट हेडर, एंड इसके अंदर हम बनाएंगे एरो फंक्शन। ये रहा हमारा एरो, ठीक है जी। तो इसके अंदर अब जो भी हमने HTML लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइक div एंड उसके बाद div। तो ये हो गया। अब div के अंदर अब आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो टैग्स होंगे ना वो आपने बड़े ही सही ढंग से इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि रिएक्ट जो ऐप मतलब जो रिएक्ट है ना, अब उसके अंदर जो भी वेब एप्लीकेशन बनती है तो वो 1 पेज एप्लीकेशन होती है। तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप टैग्स इसमें यूज़ करो तो वो ध्यान से यूज़ करें, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा, बस जस्ट बता रहा हूँ। तो इसमें रिएक्ट में एक और बेनिफिट होता है जो HTML डेवलपर्स अभी देख रहे होंगे तो उनके लिए बता देता हूँ। जो ये टैग्स होते हैं ना, ये HTML में वैलिड नहीं होते, बट ये रिएक्ट के अंदर वैलिड होते हैं। इसको कहते हैं एम्प्टी टैग, ठीक है। तो S2 एंड उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं।
जो ये स्लैश वाला टैग होता है इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं एंड इसको ओपन टैग बोलते हैं, ठीक है जी। तो डिव का भी सेम है। डिव क्या होता है, एक ब्लॉक टैग होता है, ब्लॉक टैग, ठीक है। जैसे हम ब्लॉक बोल देते हैं, लाइक अगर आपने मतलब सभी लोग, मैं आशा करता हूँ कि अपने अपने घर में अच्छे से जो ईंटों वाला घर होता है उसमें रहते होंगे ना। तो उसमें जब भी आप मतलब कोई कमरा बनाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, वो ब्लॉक्स होते हैं। किसके ब्लॉक्स होते हैं, जिसको हम ईंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो ब्लॉक होता है, तो ये भी उसी प्रकार का ब्लॉक है HTML के अंदर। एक प्रॉपर HTML बनाने के लिए हम यहाँ पे ईंटें यूज़ कर रहे हैं, वो ईंट को क्या बोला जाता है यहाँ पे, ब्लॉक टैग, ठीक है। तो ये ब्लॉक टैग है। अब इसके अंदर आप कुछ भी हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ गो चैट एप्लीकेशन, तो ये है, ठीक है। तो गोलैंग का चैट एप्लीकेशन है, तो अभी इसको हेडर को क्या कर देते हैं, हम एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि हम इसको बाहर से कॉल कर सकें, हेडर, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब बनाते हैं हमारी CSS फाइल। तो इसके अंदर एक और फाइल, इसके अंदर नहीं, बेसिकली जो हमारा हेडर है उसके अंदर, इसके अंदर एक और फाइल बनाते हैं, कौन सा, हेडर डॉट SCSS। तो ये फाइल मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक एस लिखा आया, जो ये वाला है गुलाबी रंग का। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि ये CSS फाइल है, ठीक है। तो भी इसके अंदर हम हेडर को ही जो है एक पर्टिकुलर कलर देंगे, ताकि वो कलर मतलब हमें पता चल सके भी ये, मतलब थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए, ठीक है। मैं CSS या डिज़ाइन डिज़ाइन मतलब डिज़ाइनिंग डेवलपर नहीं हूँ, या आप बोल सकते हो डिज़ाइनिंग नहीं करता हूँ। तो अभी मैं जस्ट नॉर्मल आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे जो है वो कलर कर सकते हो, या कलर कोडिंग आपको कैसे यूज़ करनी है, या CSS फाइल कैसे रिएक्ट ऐप के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रे, ठीक है। हम ग्रे कलर दे देते हैं बैकग्राउंड को। एंड उसके बाद ये कुछ और फॉर्मेट्स भी जो है वो सपोर्ट करता है, लाइक कलर मैं यहाँ पे देता हूँ कॉलन हैश के साथ भी आप दे सकते हो। तो ये टू चीज़ों को, मतलब दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लाइक ये जो कलर है इसको हेक्सिमल कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है। तो ये आपको बड़े आसानी से ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो ये देखिए, आप इस कलर को रिप्रेजेंट करता है जो यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये खुद भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो उसके बाद हमने जो S2 टैग यूज़ किया था, तो उसको भी कुछ कलर यहाँ पे दे देते हैं, S2। एंड उसको क्या कलर दें हम, तो उसका टेक्स्ट जो है वो हम कर देते हैं, मतलब साइज़ उसको है जो वो यहाँ पे दे देते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज देते हैं हम उसको 5 एंड उसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मल्टीपल टाइप्स हैं, सेंटर, एंड, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, स्टार्ट। तो मैं अभी सेंटर में रखना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारा हेडर है, ठीक है। तो मैंने ये CSS कर दी, तो ये CSS मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो अभी बारी आती है, हम इसको मतलब JS फाइल कैसे बनाएंगे, ठीक है। JS के अंदर कैसे चीज़ें होंगी। तो एक और फाइल बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे index.js। तो ये अब index.js का आपने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, तो अभी हमें इसका पूरा प्रॉपर से मतलब बताओ। तो ठीक है, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। पहले हम इसको इंपोर्ट कर लें, ठीक है। हमने क्या किया, इस फाइल के अंदर इस हेडर को इंपोर्ट किया एंड उसको इसमें से भी क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ, 2 मिनट दें मेरे को, ठीक है। पहले यहाँ पे लिख लें बस इसको, हेडर। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक कंपोनेंट बनाया जो कि क्या था, हेडर था, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या कुछ लिखा, HTML लिखा, हेडर लिखा, हेडर डॉट CSS लिखा, एंड उसके बाद index.js लिखा। तो जब भी मैं इस कंपोनेंट को कहीं किसी और ऐप, मतलब किसी और फाइल में, किसी और JS फाइल में कॉल करूँगा, तो मैं इस पूरे कंपोनेंट को कॉल करूँगा। तो इस पर्टिकुलर मैं किसी फाइल को कॉल नहीं करूँगा, मैं पूरे कंपोनेंट को कॉल करूँगा। तो पूरे कंपोनेंट जब भी वो फोल्डर के अंदर आएगा तो वो किसको ट्रिगर करेगा, index.js फाइल को ट्रिगर करेगा। जैसे कि
अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है, गोलैंग एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो कंपाइलर जो है वो पहले मेन फंक्शन की तरफ दौड़ता है ना, कि मेन फंक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा। तो वैसे ही जब भी हम रिएक्ट ऐप को मतलब किसी कंपोनेंट को यूज़ करते हैं किसी और जेएस फाइल के अंदर, तो वो भी कोई एक पॉइंट ढूंढता है कि मैं यहाँ से स्टार्ट होऊंगा। तो वो क्या होता है, इंडेक्स डॉट जेएस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ऐसे इसको लिखा। तो अभी बारी आती है ऐप डॉट जे एस के अंदर हेडर को यूज़ करके देखने की, ठीक है। तो हमने जो ऐप डॉट जे एस एज इट इज़ रख रखा था, तो उसके अंदर अभी क्या करेंगे, हम अपने हेडर को इंक्लूड करेंगे। पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स हेडर। इंपोर्ट करने के बाद अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर अभी भी सिर्फ हम हेडर का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाद में ये सारी ऐप को जो है रिमूव कर देंगे, मतलब जो हमारा कोड होगा उसको चलाएंगे, ठीक है। तो हेडर को हम एज ए टैग यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे अभी मैंने किया है। तो ये क्लोजिंग टैग एंड ओपनिंग टैग दोनों ही एक के अंदर हैं, ठीक है। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। तो अभी क्या है, सी एस एस हमने जो लिखा था ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल पैकेज है जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप कैसे इंस्टॉल करोगे, आपने क्या करना है, टर्मिनल के अंदर आना है एंड सी डी फ्रंट एंड सी डी चैट। तो अपने यहाँ पे आके यहाँ पे करना है एन पी एम आई, मतलब एन पी एम आई किसको रिप्रेजेंट करता है, इंस्टॉलेशन को। उसके बाद पैकेज नेम सैस, ठीक है। सैस किसके लिए होता है, कि जो हमारा ये सी एस एस एप्लीकेशन होती हैं, मतलब जो सी एस एस होती है उसको एक पैकेज होता है जिसको ये इंस्टॉल करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस माइनस सेव माइनस डेव। तो ये लोकल पे इंस्टॉल करने के लिए होता है विद इन द पैकेज। तो ये मैंने ऑलरेडी मतलब मेरे मतलब पीसी के अंदर किया हुआ था, तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने सी एस एस का अगर आपको इशू आता है तो आपने ये वाला कमांड जो है वो रन करना है। उसके बाद हमने इसको यूज़ कर लिया। तो चलिए अभी इसको रन करके चेक करते हैं। तो हमने कौन सा कमांड रन करना है, एन पी एम स्टार्ट। तो ये एन पी एम स्टार्ट कैसे चलता है ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है इजीली समझ आए हर एक चीज़ को, ठीक है। तो ये अभी हमारा ऐप जो है वो सक्सेसफुली चल चुका है। तो अभी इसको देखते हैं हम अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र के अंदर जैसे ही हमने देखा, अपना हेडर जो है वो बहुत अच्छा दिख रहा है अभी, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं इसके अंदर कुछ भी एडिट करता हूँ, लाइक जैसे इंडेक्स के अंदर नहीं, हमारा जी एस एक्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ गो चैट एप्लीकेशन इन रिएक्ट। तो अगर मैं इसको ऐसे मतलब मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे मैंने इसको सेव किया तो ये ऑटोमेटिकली रीरन हो गया एंड अपने ब्राउज़र के अंदर भी जो है ये रीलोड हो चुका है। तो इस टाइप से जो है आप हेडर्स मतलब कंपोनेंट्स हैं जो वो बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट था। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट्स को बनाएंगे जिसके अंदर चैट मतलब मैसेज टाइप ये वो सारा कुछ रहेगा, ठीक है। तो वो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हम छोटे छोटे स्टेप इसीलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को ईजिली जो है वो हर एक चीज़ अंडरस्टैंडेबल हो, आप इजीली समझ पाओ, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। तो जो अभी मैं बता रहा था एन के रिगार्डिंग, कि वो एन स्टार्ट जब रन करते हैं तो वो एप्लीकेशन कैसे रन करता है। तो पैकेज डॉट जो जेसन है ना, उसके अंदर बहुत कुछ होता है, मतलब पैकेजेस तो होते ही होते हैं। तो वहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग होगा, ठीक है, जो आपने देखना है। तो उसके अंदर बताया हुआ है कि जब भी आप npm स्टार्ट रन करोगे तो वो एग्जैक्टली क्या रन कर रहा होता है, रिएक्ट जो स्क्रिप्ट्स हैं वो स्टार्ट मतलब ये वाली जो कमांड है वो चला रहा होता है। जब भी आप रिएक्ट बिल्ड करते हो तो वो ये वाली कमांड चला रहा होता है। जब भी आप रिएक्ट टेस्ट कमांड रन करते हो तो वो ये वाली कमांड जो है वो चला रहा होता है। तो ऐसे करके ये कुछ स्क्रिप्ट टैग हैं। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक npm कुछ भी, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा ना, तो इसके अंदर अगर मैं सेम कमांड डालता हूँ, सेम कमांड ये वाली डालता हूँ ना, तो मेरा इससे भी चलेगा, ठीक है। अगर मैं अभी भी रन करूँ टर्मिनल के अंदर आके सी डी फ्रंट एंड एंड आगे चैट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ npm कुछ भी, तो ये क्या कह रहा है, अननोन पैकेज कुछ भी,
दोबारा कॉपी कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये चल चुका है। ठीक है, वो पता नहीं उसने कुछ टर्मिनल के अंदर क्या एरर दिया, बट जैसे ही मैंने इसको रन किया, जैसे रन स्क्रिप्ट, ठीक है, आपने राइट क्लिक करना है और रन स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, तो वो चल जाएगा। मतलब उसमें पता नहीं टर्मिनल में क्या इशू आ गया, मतलब ये इशू आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो किससे रन हुआ है, npm कुछ बी से, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको लिख के दिखाया, तो उससे रन हुआ है। तो हमारा ऐप जो है वो सक्सेसफुली चल रहा है दोनों जगह। ठीक है, अगर मैं इसको भी रीलोड करूँ तो भी चल रहा है, इसको रीलोड करूँ तो भी चल रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को जो ये कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग एंड पैकेजेस के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो कोई बात नहीं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें। और उसके बाद मतलब ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है यार, जय श्री राम। तो बस आज के लिए इतना है।